नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। ओवैसी की पार्टी की तरफ से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, पर उससे पहले मैं आपको बीच में रोक रही हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि एक एक खबर ना छूटे और हम आप तक सारी खबरों को बहुत आसानी से पहुंचाते रहें। ओवैसी की पार्टी से क्या बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, सीधे खबर पर आते हैं। ओवैसी अभी अभी विदेश से लौट करके वापस आए हैं। विदेश का उनका दौरा था। उस दौरे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के हर देश में जाकर के अपने भारत को प्रेजेंट करना था कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर रिएक्शन क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने एक्शन किया। और इसी को लेकर के बखूबी तमाम नेताओं ने हर देश में जाकर के भारत का झंडा गाड़ा है। पर उनमें से एक ओवैसी ने आकर के विदेश से लौटते ही एक बड़ा धमाका कर दिया है, जो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा रहा था। ओवैसी को ये कहा जाता है और बार बार ये आरोप लगते हैं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। ये तमाम राजनीति में घुसा हुआ एक एक व्यक्ति ये जानता है कि ये कहा जाता है कि ओवैसी को बी टीम के तौर पर कहा जाता है। पर अभी उन्हीं ओवैसी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसको सुनकर के आप बहुत चक्का रह जाएंगे। ओवैसी ने लौटते ही, विदेश से सीधे लौटते ही बड़ा ऐलान किया है, वो भी बिहार इलेक्शन से ठीक पहले। क्या ऐलान है? ऐलान ये है कि वो चाहते हैं, उनकी पार्टी चाहती है और उन्होंने ये प्रस्ताव आरजेडी और कांग्रेस की पार्टी को दिया है कि वो महागठबंधन में उनके साथ रहे इस बार के चुनाव में। सबसे बड़ी खबर है ये कि ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का साथ मांगा है और ये कहा है कि हम मिलकर के बिहार में लड़ें। आप सोचिए, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि बिहार को लेकर के उन्होंने ये ऐलान किया है। जो ओवैसी अभी तक कांग्रेस पर दोष मढ़ते थे, वो कहते थे कि मुस्लिमों के लिए कुछ नहीं किया कांग्रेस ने, जो और तमाम पार्टियों पर आरोप लगाते थे, विपक्षी पार्टियों पर ही पहले लगाते थे, वही ओवैसी उनका साथ चाह रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है आखिर? वजह या तो ये हो सकती है कि पिछली बार के चुनाव में 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीट लाई। अब आप कहेंगे कि जब 5 सीट लाई तो उनको जरूरत क्या है किसी और पार्टी की? खेल नहीं समझे। जो 5 सीटें आई थी वही 5 में से 4 विधायक आरजेडी और कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया, यानी कि महागठबंधन को ज्वाइन कर लिया। 4 विधायकों ने, मतलब 5 तो जीते ही थे, उनमें से 4 पहले ही चले गए और वो दूसरी पार्टी में चले गए, आरजेडी में शामिल हो गए। और अब ओवैसी को इसी बात का डर है, शायद लगा रही हूं मैं यहाँ, क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं, शायद इसी बात का डर है कि अगर जीते भी विधायक तो ऐसा ना हो कि हमारे विधायक वैसे ही चले जाएं उधर, क्योंकि पहले भी जा चुके। अब केवल ओवैसी पर एक विधायक है, एमआईएम पर बिहार में एक विधायक बचा हुआ है। उनका भी कुछ खास भरोसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ चुनाव लड़े और नेगोशिएशन तो हो ही जाएगा, यानी कि कम बढ़ती सीटें जितनी मांग होगी उनमें कम बढ़ती होती जाएगी। यानी कि मजबूरी ऐसी फंसी है कि वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस का दामन थामा जाए, चाहे सीटें उतनी मिले ना मिले जितनी मांग रहे हैं। अब इस बीच में यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि ओवैसी या तो इस बात से डरे हुए हैं कि उनकी पार्टी के विधायक आरजेडी और कांग्रेस में जीतने के बाद भी शामिल ना हो जाए, कि प्रदर्शन अच्छा करें इस बार भी और ऐसा ना हो कि चले जाएं। और आरजेडी को इससे क्यों फायदा है? क्योंकि आरजेडी को सबसे ज्यादा नुकसान पिछली बार ओवैसी ने पहुंचाया। उन्होंने मुस्लिम समुदाय का वोट काटा, क्योंकि ओवैसी मुस्लिम समुदाय का एक अच्छा खासा चेहरा है और उन्होंने वोट काटा। पर आरजेडी को फायदा होना ना होना बराबर ही है, क्योंकि उनके पास वैसे भी ओवैसी के विधायक आ ही चुके थे। तो आरजेडी के तो हाथ में दोनों तरफ लड्डू है, चाहे वो ओवैसी का साथ ले या ना ले। उनके विधायक तो वैसे भी आरजेडी के लिए अपना खुला दरवाजा रखते ही हैं, जैसा देखा है अभी पिछले चुनावों में कि सारे ही विधायक चले गए एक विधायक को छोड़ करके। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी बड़ी वजह क्या हो सकती है जो खुद ओवैसी की पार्टी ने कही है? उन्होंने कहा है कि हम विपक्ष को और मजबूत करते देखना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी
कमजोर कर रही है विपक्ष को, ये इन पार्टियों का कहना है कि इसीलिए हम आरजेडी और कांग्रेस का साथ देना चाहते हैं। ये साथ है या कुछ और है? क्योंकि ओवैसी को ये पता है कि वक्फ कानून पर अभी मामला खुलकर के सामने आया और ओवैसी जिस समुदाय से आते हैं उन पर सीधे सीधे ये देखा गया कि उस समुदाय में नाराज़गी दिखी वक्फ बिल को लेकर के। और वक्फ बिल की नाराज़गी ऐसा तो नहीं कि इतनी नाराज़गी बढ़ गई कि अब उनको ये भी नहीं दिख रहा है ओवैसी को कि कांग्रेस, उसी कांग्रेस का दरवाज़ा वो खटखटा रहे हैं जिस कांग्रेस को कल बुरा कहते थे। तो क्या आज कांग्रेस बिल्कुल ठीक हो गई? ये भी सवाल है। अब यहाँ पर सवाल ये बन जाता है कि आगे होने क्या वाला है, ये तमाम मुद्दों पर बातें होने वाली हैं या फिर विपक्ष एक नहीं हो पाएगा, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस तो अपनी वैसे ही मजबूत भूमिका में है। जदयू के जो विधायक हैं वो पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता पार्टी छोड़ करके आ रहे हैं और तेजस्वी ने 5 साल में अपने आप को इतना मजबूत किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि तेजस्वी और कांग्रेस के हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू है, चाहे वो ओवैसी को स्वीकार करे या ना करे। पर अगर ओवैसी को स्वीकार किया तो चुनाव से पहले ही ऐसा हो सकता है कि विपक्ष के लिए जीत की जो वो बात कर रहे हैं, वो जो वोट कटेगा मुस्लिम समुदाय का, वो शायद फायदेमंद इन तमाम पार्टियों को हो। पर फिलहाल बीजेपी के लिए खतरा क्यों है? क्योंकि बीजेपी के लिए खतरा ये भी है कि अगर ओवैसी ने अनाउंस भी कर दिया है तो भी जो एमआईएम पार्टी के नेता हैं उनमें ये ज़रूर आ रहा होगा कि भैया आरजेडी मजबूत है और वो नेता खिसक सकते हैं। और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं इसलिए नुकसान है क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगते हैं या कहा जाता है, ये तो अलग बातें हो जाती हैं। पर फिलहाल जिस तरीके से उनके नेता जा रहे हैं वो नहीं संभल रहे हैं। जो मुस्लिम नेता हैं जेडीयू के वो जा रहे हैं और जेडीयू एनडीए का गठबंधन है, एनडीए का गठबंधन है। तो आप सोचिए कि क्या मतलब इनडायरेक्टली बीजेपी ही कमजोर हो रही है उससे। तो माहौल कुछ इस तरीके से बना हुआ है। ओवैसी अब क्या करने वाले हैं? आरजेडी और कांग्रेस ओवैसी को एक्सेप्ट करेगी या डिनाइल में बातें चली जाएंगी? दोनों ही हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर आप इस खबर पर क्या कहते हैं ज़रूर बताइए और मैं इसी अंदाज में आपको खबरें दिखाती रहूँगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।